ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. જ્ઞાનમંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે આ પાઠ વિશે જોઈશું. ભારત કે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ डॉक्टर अबुल पाकिर जेबुनाबदीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे. भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान है. डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व था. बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था. इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं. पहला प्रश्न है आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैडम स्कूल चेन्नई कक्षा 5वीं में क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? અબ્દુલ કલામને પૂછે છે કે શું તમે તમારા નાનપણની મને કોઈ યાદગાર ઘટના છે મને સંભળાવી શકો છો? ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપે છે कक्षा 5वीं में के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है. एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. यह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. ડૉક્ટર કલામ એના બાળપણની વાત કરે છે કે તે વખતે ડૉક્ટર કલામને 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા. તેમના એક શિક્ષક હતા શિવ સુબ્રમણ્યમ અય્યર. વિદ્યાર્થીઓને રામેશ્વરના સમુદ્ર કિનારે લઈ ગયા અને પક્ષી કેવી રીતે ઉડે છે તે બતાવે છે. અને આ વાતથી ડૉક્ટર કલામ છે એ ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને આ વાત એને હંમેશા યાદ રાખી. सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? શું કહે છે નાનપણમાં આપણે કઈ ભાષાને પ્રમુખતા આપવી જોઈએ? ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપે છે मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की. मातृभाषा यानी अपनी जो मातृभाषा है एम कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में की हुई है. मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम है. पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का नितांत आवश्यक है. શું કહે છે ડૉક્ટર કલામ એવું માને છે કે શિક્ષણનું માધ્યમ છે એ માતૃભાષા જ હોવું જોઈએ. કારણ કે વિદ્યાર્થી જે ભાષામાં વિચારે છે તેમાં જ તે પોતાની વાત સારી રીતે કરી શકે છે. વિશ્વ સ્તરે સંપર્ક જાળવવા માટે અંગ્રેજી જેવી વિદેશી ભાષા પણ જાળવવી જરૂરી છે. પ્રશ્ન નંબર 3 अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्यानगर मुंबई. यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? और एम पूछे छे कि अमे जो तमारी जेम बनवा मांगीए तो शू करवुं एना माटे अमारे? जब आप युवा अवस्था में कदम रखें
तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। શું કહે છે? જ્યારે તમે યુવાન થાઓ ત્યારે તમારે એક લક્ષ્ય કે મારે આ જ કરવું છે એ વસ્તુ નક્કી કરી લેવી પડે। હંમેશા કુછ બડા સોચો, કે વધારે विचारो। जैसा ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और क्षम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आपको आगे की और बढ़ोगे, आपका सामान बाधाओं कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। શું કહે છે? પહેલાં તો તમારે જ્ઞાન એટલે કે વિદ્યા મેળવવી પડે। પહેલાં તમે એ વિચારો કે તમારે શું બનવું છે। લક્ષ્ય નિશ્ચિત થઈ જાય ત્યાર પછી તે દિશામાં કઠોર પરિશ્રમ કરવાથી, તેમાં આવનારી મુસીબતો પર વિજય મેળવવાથી જીવનમાં સફળતા મળે છે। સામાન્ય આર્થિક રીતે બાળકો પણ સખત પરિશ્રમ કરી અને સાહસથી આગળ વધી અને મોટા માણસો બની જાય છે। આગળ चिराग जैन, कक्षा 7, अंधेरी, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, ભારતની સામે સૌથી મોટો પડકાર ઈસવીસન 1920 સુધી દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાના 1 અબજ નાગરિકોને સુખી કરવાનું કામ આજે આપણી સામે સૌથી મોટો પડકાર છે। દેશમાં પર્યાપ્ત યુવા શક્તિ અને પર્યાપ્ત સંસાધન હોવાથી આ પડકારનો સામનો કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી। આગળનો પ્રશ્ન છે, હર્ષ ચાંડક, કક્ષા 7, ડૉક્ટર એસ राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा એટલે કે મુશ્કેલી से बचाना ही साहस है। શું કહે છે? આપણે સાહસ કોને કહી શકીએ? તો કે આપણી પોતાની જાતની કોઈ પણ પરવા કર્યા વગર બીજાને મુશ્કેલીમાંથી બચાવીએ એને સાહસ કહેવાય। આગળનો પ્રશ્ન, તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। શું કહે છે? તમે ત્યાં રહીને આપણી માતૃભાષા સાથે જોડાયેલા છો એ ગૌરવની વાત છે। सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार की भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं।
हमारे लिए आपका क्या संदेश है? શું કહે છે? બધાય મળે છે તમને એ બધાય શું કહે છે? અમારે તો વૈજ્ઞાનિક ને એન્જિનિયર ને ડૉક્ટર ને એવું જ બનવું છે. કોઈ એવું નથી કહેતું કે અમારે ખેડૂત બનવું છે, મજૂર બનવું છે કે કલાકાર બનવું છે. તો તમારા માટે શું કહેવું છે? डॉक्टर कलाम के छे किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति कीजिए। किसान यानी खेडूत, मजूर, कलाकार आ बधाय छे एनुं पण एक महत्व छे। ए लोको कठोर परिश्रम करी ने राष्ट्र निर्माण अने राष्ट्रनी सेवामां पोतानी मेहनत आपे छे अने तमे तमारा क्षेत्रमां तमे उन्नति एटले प्रगति करो। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्माइलिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? शू कहे छे? तमे एम कहो छो कि 2020 में छे राष्ट्र छे ए संपूर्ण केवुं बनी जशे? ससमृद्ध बनी जशे, परंतु आ वधती जती जनसंख्या थी आ शक्य बनशे? डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इनमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगारी के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर कलाम के छे વધતી જતી વસ્તી પર કાબુ અને બેકારીનું નિવારણ એના માટે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સ્ત્રી શિક્ષાનો વિસ્તાર, નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ આવી માન્યતા અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપનાની સાથે વધતી જતી વસ્તી પર કાબૂ મેળવી શકશે અને બેકારી પણ दूर થશે। अंश मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत की विकसित राष्ट्र बन जाएगा? एम पूछे तमने केम एवुं लागे छे कि 2020 में આપણું ભારત છે એ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? અબ્દુલ કલામ એને જવાબ આપે છે, ભારત की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। કેટલી છે? 1 अरबથી વધારે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष तक आयु के हैं। એમાંથી 54 કરોડ લોકો છે એ 25 વર્ષની આયુષ્ય ધરાવે છે, એટલે કે 25 વર્ષના છે। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। आ बधाई छे 25 वर्षना जे लोको छे ए शुं छे? आपणी राष्ट्रीय शक्ति छे। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्रकृति संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। शुं कहे छे? आपणी पासे बधी वस्तु छे। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर देगी। डॉक्टर कलाम कहे छे अपना नेताओना कठोर परिश्रम अने पोताना उत्कृष्ट तेमज पारदर्शक कामों द्वारा लोकोनो विश्वास प्राप्त करवो जोईए अने गरीबी रेखा नीचे जीवता लोको उन्नति माटे प्रयत्न करवो जोईए। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति स्कूल, इंग्लिश, बेंगलुर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें?
પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એનું લક્ષ્ય ખૂબ મોટું હોય છે, પણ આર્થિક એટલે પૈસાની સગવડતા ન હોવાના કારણે પોતાનું લક્ષ્ય મળતું નથી, તો એને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરે? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, शिष्यवृत्ति મળે છે ને તે। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पर्याप्त पात्रता भी बनेगी। सारा उच्च शिक्षण માટે એટલે કે આગળ શિક્ષણ માટે આપણને બેંક લોન આપે છે। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, बाधा એટલે મુશ્કેલી। આપણે લક્ષ્ય ઊંચું રાખીએ તો મુશ્કેલી તો આવે। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्तियों को पराजित नहीं होना चाहिए। આપણે પરિશ્રમ મહેનત કરીને આપણા કાર્યને પાર પાડવું જોઈએ, નહીં કે વિઘ્ન અને બાધાઓને આપણે આડા આવે છે એમ કહીને આપણું પોતાનું કાર્ય મૂકી દેવું ન જોઈએ। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष AICTE अमृतपुरी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ का क्या भूमिका है? डॉक्टर कलाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सैद्धांतिक को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। गांधीजीए सत्य, अहिंसा ने निस्वार्थથી અંગ્રેજો સામેની લડાઈ જે લડી, તેવી રીતે આજના રાજનીતિઓને દૂરદર્શિતા એટલે કે દૂરનું જોઈને દૂરની નીતિ बनावी જોઈએ, राजनीति बनावी જોઈએ। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ लोग भारतीय उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। શું કહે છે? કઠોર પરિશ્રમ કરવો પડશે। કઠોર પરિશ્રમ, ઉત્કૃષ્ટ તેમજ પારદર્શક કામોમાં વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ। જે લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એના માટે કાર્ય કરવું જોઈએ। सी नंदिता रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिक विकास में विचार किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग दे सकती है। અબ્દુલ કલામ કહે છે કે સેનામાં મહિલાનો સામનો અને ફાળો બધું છે। ભારતીય સેનામાં જેવી રીતે પુરુષો અને મહિલાઓની નિયુક્તિમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી, આજે સેનામાં મહિલાઓ પણ ઉચ્ચ સ્તરીય સેવાઓ આપી રહી છે। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम ने एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अंतरिक्ष अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? શું કહે છે? અતિ વિશિષ્ટ જે ખૂબ મોટા માણસો હોય એની પાછળ જે ખોટા ખર્ચા થઈ રહ્યા છે એને આપણે ઓછા ન કરી શકીએ। ડૉક્ટર કલામ तुम इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। શું કહે છે? આ સ્ટેજ ઉપર તો એક મોટી ખુરશી જોઈએ છે। यह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है, ये कुर्सी હવે અહીંયા નથી। ठीक ऐसी ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में भी नहीं होंगे। શું કહે છે? પહેલાં રાજાના જે રાજગાદી હતી એમાં કેટલો બધો ખર્ચો થતો,
તો હવે એ ગાદી નથી રહી, તો એ રીતે હવે થોડા થોડા અનાવશ્યક ખર્ચાઓ પણ બચી જશે. જીવંત, જીવિત, जीता जागता. मातृभाषा माँ परिवार की भाषा. वैश्विक, विश्व संबंधी, बृहद, बड़ा, महान, भारी. विरासत, धरोहर, दस्तकार, शिल्पकार. दरकार, जरूरत, उत्कृष्ट, उत्तम अथवा तो श्रेष्ठ. विघ्न, बाधा, अड़चन. पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके. बहुगुणक, बहुत, अधिक, निष्ठा, श्रद्धा या विश्वास. अनुत्पादक, जो उत्पादन न करे. अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण. सामरिक, समर या युद्ध के संबंध रखने वाला. खाका, ढांचा, नक्शा. प्रचुर, पर्याप्त. शब्दार्थ रफ बुक में 2 बार लिखने हैं.